शिमला मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीतने के बाद राजधानी शिमला में मीडिया से मुखातिब सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी की जनता ने उन्हें अपार स्नेह दिया। महंगाई व बेरोजगारी भी मुख्य मुद्दा रहा। वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि व उनके समय किया विकास भी जीत की मुख्य वजह रहा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अटल टनल को भी उन्होंने यूपीए के शासनकाल में ही सांसद रहते हुए मंजूर करवाया था। कुल्लू के लोगों की पानी की समस्या को सुलझाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने भविष्य पांगी में टनल के मुद्दे के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की मांग को केंद्र के समक्ष प्रमुखता से उठाने का आश्वासन दिया। मंडी में एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने बताया कि मंडी की जनता इससे खुश नहीं है, क्योंकि उनकी उपजाऊ जमीन इसमें जा रही है। वह उनकी भावनाओं की कदर करती है। उन्होंने कहा कि कुल्लू के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के मुद्दे को भी केंद्र के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही उपचुनाव के नतीजे सामने आए, केंद्र व प्रदेश सरकार ने पेट्रोल व डीजल की कीमतें घटा दी, लेकिन रसोई गैस की कीमत में अभी तक कटौती नहीं की गई है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जीएस बाली के निधन पर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। जीत हासिल करने के उपरांत आपसे पहली बार रूबरू होने का मौका मिला। आप सबने बधाई दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। आप जानते हैं कि चुनाव में जाने से पहले भी आपसे वार्तालाप हुई थी और आप सब जानते हैं कि क्या इश्यूज़ को लेकर हम लोगों के बीच में गए और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। इसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जब मैं जनता के बीच में गई काफ़ी अरसे के बाद, तो लोगों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। जिन जिन क्षेत्रों में भी मेरा जाना हुआ, लोगों ने खुशी जाहिर की कि आपको कांग्रेस का टिकट मिला है और कांग्रेस के प्रति हमारी आस्था है और इस विश्वास से हम कांग्रेस ने जैसे पहले भी कार्य किया है उसी की उम्मीद आपसे करते हैं। तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि जहाँ तक केंद्र से संबंधित मसले हैं उस पर अवश्य गौर किया जाएगा, उस पर मनन किया जाएगा और मैं वहाँ जाकर, चाहे वो पार्लियामेंट में उठाने का कोई मसला हो, चाहे केंद्र के मंत्रियों से मिलकर उसके बारे में निवेदन करना हो, मैं अवश्य करूँगी। आप जानते पिछली मर्तबा भी जब मैं एमपी रही तो काफ़ी ऐसे मसले थे जो केंद्र से संबंधित थे। सबसे बड़ी देन हमारी यूपीए सरकार की, जो बार बार हमारे ट्राइबल एरियाज़ के लोगों की एक परेशानी थी कि हमारे को रोहतांग टनल के बारे में उस वक्त उन्होंने ज़िक्र किया। और जब मैं एमपी बनी तो उसके बाद जितने भी हमारे उस क्षेत्र के लोगों ने निवेदन किया कि हम प्रधानमंत्री जी से और सोनिया गांधी जी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि जल्द उनको समय मिला और उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया और हमें उस वक्त की सरकार, यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह जी ने उसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवाया और काम करने के भी निर्देश दिए और वे कम से कम समय पर बनकर वो टनल तैयार हुई, जो आज अटल रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती है। और आप जानते हैं कि आज उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए हमें मनाली से केवल 1 घंटे का समय लगता है, जबकि कितने घंटे वहां पहुंचने में लगते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसी तरह से एक मेडिकल कॉलेज जिसकी मांग मंडी के लोगों ने की, कहा कि पीजीआई पहुंचते हुए हमारे को बहुत दिक्कतें हैं, तो वो मांग भी आप पूरी करें। उसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया, वो मांग भी उन्होंने पूरी करके दी। आज नेहरू चौक में आप देख रहे हैं कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना। उसी तरह से एक आईआईटी की भी मांग थी और
जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में 8 IITs थी और एक नवीं उन्होंने हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्ध कराई। और वो IIT भी आज बनकर कमांद द्रंग क्षेत्र में तैयार हुई है, जो कि अब देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में हमारे बच्चों के लिए खुला है। तो ये कुछ समस्याएं थी। एक और समस्या जो पीने के पानी के बारे में लोग अक्सर बात करते थे कि हमारे को बहुत कम समय के लिए पानी उपलब्ध होता है, तो ये भी मैंने केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा रखा। और उस वक़्त जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे पानी के विभाग के हरीश रावत जी, उनके पास मैंने जाकर ये आग्रह किया और तुरंत उन्होंने हमारे को इसके लिए जितना भी पैसा था उपलब्ध कराया। आज जब मैं मंडी और कुल्लू का दौरा कर रही थी तो लोगों ने बहुत बहुत आभार प्रकट किया कि अब हमको 24 घंटे पानी मिलता है। तो ये कुछ समस्याएं जो पिछली कार्यकाल में कुछ समस्याएं थी, उसका समाधान हमारी केंद्र सरकार ने करके दिया। और अब मैं समझती हूँ कि उसी तरह की आशाएं लोगों को इस बार भी मुझसे हैं और मैं उनको विश्वास दिलाकर आई हूँ कि जीतने के बाद अवश्य आप लोगों के बीच में आऊँगी, आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। और साथ साथ में जो आपकी समस्याएं होगी उससे भी आप मुझे अवगत करवाएं और उन समस्याओं को भी हम ठीक ढंग से केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसका भी जल्दी से जल्दी निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ जैसा कि एक टनल की बात की गई, पांगी के लिए एक टनल की मांग है, वो भी मैंने उनको कहा कि देखूंगी मैं जाकर, उसका सारा खाका तैयार किया जाएगा और कहाँ से कहाँ तक बनेगी सारा वो डाटा तैयार करके अवश्य उसके लिए भी हम केंद्र सरकार से मांग उठाएंगे। उसी तरह हमारी एक जलोरी जोत की टनल, उसके लिए पिछले कार्यकाल में भी लोगों ने मांग उठाई थी, पर वो कार्य भी पूरा नहीं हो सका। तो इस बार भी उन्होंने कहा कि अब रोहतांग टनल तो बन चुकी है, अब आप हमारी क्षेत्र की तरफ ध्यान दें, हमारी भी ये समस्या है। और अगर ये टनल बनती है तो हमारा काफ़ी रास्ता उसमें जो लोग अभी तय कर रहे हैं सफ़र करने के लिए, उसमें बहुत कटौती होती है और जल्दी समय में हम पहुंच जाते हैं। तो वो मांग भी लोगों ने मेरे समक्ष रखी, उसके लिए भी अवश्य हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष मसला उठाएंगे। उसी तरह से हमारे जो नेशनल हाईवेज़ है, जो बार बार ये पिछली सरकार के कार्यकाल में भी ये कहा जा रहा था, 69 नेशनल हाईवेज़ है जो भाजपा की सरकार बार बार बात करती रही और उस पर अभी तक मैं समझती हूँ DPR भी तैयार नहीं हुई है। उसके लिए भी हमें अवश्य मांग उठानी पड़ेगी और इस कार्य को जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसके लिए भी कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है। उसी तरह से आप जानते हैं कि जो रोष लोगों के मन में था, एक महंगाई को लेकर, और दूसरा जो हमारे पिछली बार जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने ही आश्वासन दिया था लोगों को कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो कम से कम 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप जानते हैं कि उनका कार्यकाल कितना हो चुका है, ना वो बच्चों को रोजगार मिला और आज बेरोजगारी की समस्या भी हमारे सामने खड़ी है। उसके लिए भी हमें अवश्य मांग करनी है और उसका समाधान करने के लिए भी भरसक प्रयास करना पड़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो अभी मेरी जानकारी में आए हैं। इसके लिए भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत से आश्वासन दिए कि हम मंडी में एयरपोर्ट्स का कई क्षेत्र उन्होंने चयनित किए और कहा कि हम मंडी के लिए एक बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उन्होंने बात की कि वहाँ बनाया जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि उस पर भी कोई कार्रवाई उन्होंने शुरू की होगी और कोई खाका उसके लिए तैयार किया होगा। मैंने लोगों के बीच में जाकर बातचीत की, कई क्षेत्र के लोगों ने तो रोष भी प्रकट किया कि हम नहीं चाहते ये एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी बहुत सी ज़मीन इसमें चली जाएगी और हम बिना ज़मीन के हो जाएंगे। तो ये कुछ मसले हैं, उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ वो बन सकता है या नहीं बन सकता, उस पर भी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। एक कुल्लू एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी बार बार मांग उठती रही। वहाँ पर एक छोटा एयरक्राफ्ट लैंड करता है, तो लोगों की यह कहना है कि कुल्लू और मनाली पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,
तो वहाँ पर हमारा जो एयरपोर्ट है इसको एक्सटेंड करके एक बड़ा जहाज़ यहाँ पर आए, ताकि यहाँ के लोगों को भी सुविधा हो और जो बाहर से पर्यटक आना चाहते हैं उनके लिए भी एक सुविधा ये होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगी और इस पे सिविल एविएशन के जो मंत्री होंगे उनसे बैठकर चर्चा करके इसके विस्तार के लिए भी अवश्य कदम उठाया जाएगा। अभी आपने देखा कि जो ये कीमतें बढ़ी है उसके बारे में हमने अभी चुनाव के द्वारा ये रोष लोगों ने प्रकट किया और कहा कि हमारी कीमतें, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमत है, चाहे वो खाद्य पदार्थ की कीमत है, चाहे वो गैस सिलेंडर की कीमत है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम लोग बहुत इस बात से प्रताड़ित है, दुखी है। तो इसके विषय में भी अवश्य मैंने उनको आश्वासन दिया था कि इसके विषय में भी हम अवश्य केंद्र सरकार से बात करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इस पे कटौती होनी बहुत ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि जब इसके 4 उपचुनाव जो हुए, इसका जब परिणाम घोषित हुआ तो अवश्य इसने इस बात ने केंद्र सरकार के समक्ष दस्तक दी और उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम एकदम उसमें कमी की है। पर उसमें ना हमारे कुकिंग गैस की बात की गई है, ना और खाद्य पदार्थों की बात की गई है। तो ये भी मैं बताना आपको चाहूँगी कि इसके विषय में भी हमें केंद्र सरकार से बात करनी आवश्यक है और इस मसले को भी मैं गंभीरतापूर्वक लूँगी और इसके बारे में भी हम अवश्य जो ये रोष लोगों का है उसको केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसके ऊपर भी प्रयास करेंगे कि ये कीमतें जो दिन प्रतिदिन बढ़ी हैं उसको कम किया जाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।